कांग्रेस में भगदड़ जारी है। कांग्रेस प्रत्याशियों का चुनाव करे या फिर अपने नेताओं को रोके। कांग्रेस की नाव इस वक्त सागर के उस भंवर में फंसी है जहां ना तो डूब रही है और ना ही सागर से पार लग पा रही है, बस बीच भंवर में गोते खा रही है। कमलनाथ के गढ़ तक बीजेपी की सेंधमारी देखने को मिल रही है। छिंदवाड़ा से कई कार्यकर्ता, कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ के करीबी भी अब उनका साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या इस बार कमलनाथ अपने ही गढ़ को बचा पाएंगे या फिर गढ़ में सेंध लगना तय है। तभी तो कमलनाथ चुप्पी साधे हुए हैं। अब जो भी कांग्रेस में मची भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। नरोत्तम मिश्रा जो न्यू ज्वाइनिंग टीम के संयोजक है बीजेपी के अंदर, उनका दावा है कि अब तक 15,000 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने की तरफ बढ़ रही है। इधर कांग्रेस का दावा है कि जो नेता बीजेपी में जा रहे हैं वो 3 महीने बाद पछताएंगे। आज के पहले तक 14,700 कुछ हमारे लोग इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस मुक्त होता मध्य प्रदेश है, भगदड़ के हालात है कांग्रेस में। और राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से जाती है वहां भगदड़ मच जाती है। मैंने तो कहा राहुल गांधी जी से कि भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। आज जितने लोग खुशी खुशी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वे उसी भाजपा के कमल लगे हुए फूल के अंग वस्त्र से 3 माह बाद उसी दुपट्टे से अपनी राजनीतिक आत्महत्या करेंगे। और तब नरोत्तम मिश्रा जी कहेंगे कि राजनीतिक आत्महत्या करने वालों में भी मत। तो नेताओं की भगदड़ और चुनाव की तैयारी, इस वक्त इन दोनों ही चीजों से कांग्रेस जूझ रही है। भगदड़ रोके या फिर प्रत्याशियों को लेकर मंथन करे, जो भी है कांग्रेस संगठन यहां पर कमजोर दिखाई दे रहा है और लोकसभा चुनाव के लिए ठीक नहीं है। वक्त हो गया है महाडिबेट के सवालों को देख लेने का। बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं कि महाडिबेट के सवाल आज क्या रहेंगे। पहला सवाल आइए महाडिबेट का, देखते हैं क्या है। कांग्रेस में भगदड़, कैसे जीतेंगे 24 का रण, यह है पहला डिबेट आज की महाडिबेट का। और दूसरा सवाल रहेगा, क्या कमलनाथ बचा पाएंगे छिंदवाड़ा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा सवाल भी देख लेते हैं, चुनाव से पहले कांग्रेस में क्यों हो रही है अपनों से लड़ाई। तो आज की महाडिबेट इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता हैं बृजगोपाल लोया जी, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, अब तक 15,000 कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा दावा कर रहे हैं कि जल्द ही वो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गिनीज बुक के सब्सिडरी के रूप में काम करती रही है। इन्होंने 1 करोड़ पौधे एक दिन में लगाने का गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की थी। इनसे पूछिए किस पन्ने पर चढ़ा है वो रिकॉर्ड। इन्होंने फिर 5 करोड़ पौधे लगाने का नर्मदा के किनारे गिनीज बुक वालों को बुलाया था। पूछिए अगर गिनीज बुक के किस पन्ने पर उसका रिकॉर्ड है। ये जो है झूठ फरेब और जो है ढोंग की राजनीति लंबी हो चुकी है। इसको देश प्रदेश की जनता ने देखा है और उसकी आंखों के सामने सब है। बड़ा शेर सुना रहे थे पंडित जी कि भगदड़ का मजा लीजिए अब इस देश में। तो मैं उनको सुनी को एक शेर समर्पित कर रहा हूँ। बरसों से रह रहे हैं वो मध्य प्रदेश में, फिर खेत क्यों हो गए इसी प्रदेश में, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। ये जो है ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। कल कमलनाथ जी के सरकार आने की जब हवा थी तो यही बीजेपी के लोग ट्रकों में भर भर के 500-500 गाड़ियाँ लेके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। अब वही रेला वापस जा रहा है। मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से, आपका बड़ा सुधिमान्य चैनल है और आपके चैनल को पसंद भी बहुत करते हैं, तो वो इसी चैनल पे दे दें सूची 16,000 लोगों की। उसमें जो है 15 का भाग 16 का भाग देना पड़ेगा और वो भी जो है बीजेपी के लोग निकलेंगे। दे दें सूची, कल ही जारी कर दें 16,000 लोगों की सूची। झूठ बोलने में भी गिनीज बुक्स में इनका नाम आ चुका है और ये झूठ बोलने में का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भैया लोग बना चुके हैं और क्या ये तो विश्वगुरु तक बना चुके हैं। तो ये जो गिनीज बुक से इनका जो प्रेम है
उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि पहले भी गिनीज बुक्स में जो रिकॉर्ड आपने दर्ज कराए थे उनके पन्ने नंबर तो बता दो, किस पन्ने पे दर्ज हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता का जो करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ था गिनीज बुक्स के उस तमाशे पे, तो कम से कम जनता को ये पता लग जाएगा कि जो है किस पन्ने पे है और वो खुश हो लेगी। जी ठीक है। बृजगोपाल लोया जी, भूपेंद्र गुप्ता के सवालों का जवाब जो रिकॉर्ड को लेकर वो मांग रहे हैं, और मेरा एक सवाल कि इतने कांग्रेसियों को शामिल कर लेंगे आप तो कहीं आपके अपने कार्यकर्ता कंफ्यूज ना हो जाए ना कि हम कौन सी पार्टी में हैं। नहीं देखिए अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई कार्यकर्ता कंफ्यूज नहीं है। हमने तो मैं चला था जानिबे मंजिल मगर काफिले आते गए कारवां बनता गया, तो हमने तो वहीं से यात्रा प्रारंभ की थी। हम ये नहीं कहते हैं कि हम तो अनादिकाल से थे। हमने तो अपनी विचारधारा के आधार पर लोगों को जोड़ा है, अपने काम के आधार पर लोगों को जोड़ा है, और वो सिलसिला आज भी चालू है। मैं भूपेश जी को जरूर कहना चाहूंगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में इतने जिम्मेवार आदरणीय भूपेंद्र जी हैं, किस तरह इतने लोगों को जाने को इस तरह से सहज रूप से कहते हैं कि वो सूची दे दें। अरे हम तो ये कहते हैं श्रीमान 16,000 कार्यकर्ता से और ज्यादा हो सकते हैं, परंतु एक भी कार्यकर्ता अगर जा रहा है तो सूची बनाओ ना भैया, सूची तो बनाओ। सूची भी देंगे। ये झूठ बोलने का क्या मकसद है? दिल्ली से लेके यहाँ तक केवल झूठ, केवल फरेब, केवल जुमले। माननीय भूपेंद्र जी, सूची तो हम लगभग रोज जारी करते हैं। आज की तो हम भेज ही दे रहे हैं। जारी करिए 16,000 बता दो भूपेंद्र जी, प्रतिदिन जारी करते हैं। आप सूची जारी कर दो। अरे आपको 18,000 90% नाम आपकी पार्टी के लोगों के होंगे। आपको 18,000 की भेज देंगे। जिन्होंने घर वापसी कर ली है वो हमारे यहाँ आए थे। अरे भूपेंद्र जी, तो आपकी सूची से हमें ये लाभ होगा कि हम बता पाएंगे कि ये देखो भाजपा के जो है दोहरे चरित्र वाले लोग जो कभी हमारे यहाँ आ जाते, कभी तुम्हारे यहाँ चले जाते। नहीं थी कम से कम। आप देखो मैं कितने प्रेम से सुन रहा था, मुझे तो उम्मीद नहीं थी आपसे ये। मैं बड़े विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ भैया, प्रेम से सुन रहे हैं हम तो आपको प्रेमी से तो सुन रहे हैं। इतने बड़े बड़े नेता जिन्होंने तो हम वैसे ही प्रेम करते हैं यार। थोड़ा विचार उस पर भी कर लेते, थोड़ा इस पर भी विचार कर लेते कि बिना नेता के, बिना नीति के, बिना नियत के कौन किस पार्टी में रहेगा। पार्टी की कोई दिशा नहीं है। जो कांग्रेस कभी जातियों से लड़ रही थी वो आज जातियों में बांट रही है। जो कांग्रेस देखिए तो आप किस तरह का आज एक नया विभाजन कर रहे हैं, उसमें कौन इस कांग्रेस में रहना चाहेगा। अब ये कांग्रेस जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं अपर्णा जी, तो यहाँ एक जीतू पटवारी जी की कांग्रेस बची है, बाकी सारी कांग्रेस समाप्त हो गई है। अब उसमें कौन कौन कब तक है। और ये एक बात और याद समाप्त हो गई है, शिफ्ट हो गई है। बृजगोपाल लोया जी, आऊंगी आपके पास। दो और मेहमान भी जुड़ गए हैं, सतीश एलिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सतीश जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरे पास आपके लिए, लेकिन सौरभ दुबे जी जो यहाँ पर नीति, नियत और नेता की बात कर रहे हैं बृजगोपाल लोया, क्या आप वाकई देख रहे हैं कि ये जो कार्यकर्ता में भगदड़ मची हुई है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की, वो नीति, नियत, नेता देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, या मौका परस्त उन्हें सीधा सीधे कह दें हम? देखिए, इसमें अपना जी दोनों बात है। तो एक तो जिसकी जब लहर चलती है, एक समय जब कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी की लहर चल रही थी, तब लोग बहुत सारे लोग उनके नेतृत्व में काम करना चाह रहे थे। तो उस समय नेता, नीति और नियत की बात अगर आप करें तो वो इंदिरा गांधी जी थी। और आज अगर वर्तमान परिस्थिति में अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। जो नेता, नीति और नियत की बात अगर की जा रही है तो वो उनका नाम ही है। सिर्फ उनके नाम पर जो उनकी लोकप्रियता है उसके आधार पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो पार्टी के अंदर आना चाह रहे हैं, वो एक बार चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई नेतृत्व है उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको स्थान मिले, किसी भी रूप में मिले। ये नहीं है कि भैया उनको कोई सांसद का टिकट मिल रहा है या विधायक का मिल रहा है। हाँ, वो एक बार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के अंदर कार्य करें, और हो सकता हो कुछ पार्टी की नीति तो होती है। देखिए, कहीं ना कहीं रणनीति की अगर बात है तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे बहुत बड़ा संगठन है, और वो संगठन के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी नीतियां तो बनाती ही बनाती है। और चुनाव में जिस प्रकार से हम देखते हैं, हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इस प्रकार से बनती है कि वो अब 1 महीने बाद उनको जो करना है उसकी तैयारी वो 1 महीना पहले ही कर लेते हैं। अगर उनको चुनाव में जाना है तो चुनाव की तैयारी वो पहले कर लेते हैं। कैंडिडेट अगर उनको घोषित करने हैं तो लगभग सब तय कर देते हैं। भले ही आपके यहाँ पर प्रेस रिलीज बाद में दें, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका
तय हो जाता है मामला। उसी प्रकार से जिस प्रकार से देखिए कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि गंभीरता वाली बात हो गई है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी का बार बार नाम आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, अब वो स्थिर नहीं है उनका नाम। अब उनके नाम के साथ यह तय नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे कमलनाथ जी और दिग्विजय जी, उनकी आपस में फूट हमने देख लिया था चुनाव के समय। वो लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हुआ था, मंचों पर भी क्या क्या हुआ था। विधानसभा ठीक चुनाव जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस जब कहीं ना कहीं टूट गई तो नेतृत्व भी उनसे हटा दिया गया, जीतू पटवारी जी को पूरा नेतृत्व दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी जो बड़ी मजबूती के साथ इतने वर्षों से केंद्र सरकार में भी रहे कांग्रेस के समय और मध्य प्रदेश की कमान भी उन्होंने संभाली, वहीं पर ज्योतिराज सिंधिया जिस प्रकार से हमने देखा था वो कुछ समय पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे और बाकायदे उनको मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं अगर बड़े नेताओं को कांग्रेस के अंदर सुरक्षा की भावना नहीं दिखती, उनको नहीं लगता बड़े नेता ही कब तक सुरक्षित रहेंगे ना, तो बाकी के लोग तो पंक्ति में लगे हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल वो होना चाहिए। ठीक है, देखिए वो होना चाहिए, नया नेतृत्व भी देना चाहिए, मैं समर्थन में हूँ। सतीश एलिया जी के पास चल लेते हैं। सतीश जी एक टेक्निकल सवाल है आपसे, मैं पढ़ रही थी मध्य प्रदेश को लेकर कि 10 सीटों पर जो गुणागणित था बीजेपी को लगा कि वहां वो कमजोर पड़ रही है, तो इसलिए वहां पर दबा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नेताओं में सेंधमारी बीजेपी ने कर ली, यानी कि वो हर बूथ पर जो 370 प्लस का उसका लक्ष्य है उसको साधने के लिए उसे समीकरण बैठाया। ये उसकी रणनीति के तहत क्या लगता है कारगर होगा? जो भगदड़ मची है कांग्रेस के अंदर, जिसे कांग्रेस कह रही है कि हमारे लिए वो एक्स्ट्रा थे, वो जा रहे हैं तो अच्छी बात है। दूसरा ये या नैरेटिव एक सेट किया जा रहा है बीजेपी की ओर से जनता के मन में कि देखिए कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता ही कांग्रेस के अंदर अपना भविष्य सुरक्षित नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो हमारी तरफ आ रहे हैं। सतीश जी देखिए, दो बातें हैं। ये बहुत ही सामान्य सी एक बात होती है पहली कि जब चुनाव आता है तो एक दल से दूसरे दल में आवाजाही होती रही है पहले भी, लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं लोग और भारतीय जनता पार्टी ला रही है उनको बहुत ज़्यादा, ये मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में पहली बार ये देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो नेताओं की कमी है ना कार्यकर्ताओं की कमी है, और कांग्रेस से जिस स्तर के नेताओं को लाया जा रहा है वैसे उस स्तर के नेता भी भारतीय जनता पार्टी में है। मुझे लगता है कि ये नैरेटिव की बात ही है। भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है, और जैसा कि उनका नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, वो उस नैरेटिव को एक इस तरह से वो एक रिकॉर्ड बनाने की तौर पर ला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, तो ये कांग्रेस मुक्त भारत छोड़िए कांग्रेस युक्त बीजेपी नजर आ रही है अब तो। रातों रात किसी का विचार नहीं बदलता है, और भारतीय जनता पार्टी में भी मैं बहुत सारे लोगों को बहुत करीब से जानता हूं, बहुत बड़े नेताओं को भी और सामान्य कार्यकर्ताओं को लेकर भी। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जो इतने बड़े जंग में जो कांग्रेस से लोगों को लाया जा रहा है उसको अंदर से वो भी खुश नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसा उनको जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी जीत हासिल हो रही थी, कुछ क्षेत्रों में अगर होती तो उनकी रणनीति ये नेताओं को लाके जीतने की नहीं हो सकती, क्योंकि जनता में जो नेता दल बदल करता है उसकी बहुत साख रह नहीं जाती है। भले ही वो कांग्रेस में उसकी जितनी साख रही होगी, वो जब भाजपा में आएगा तो उतनी की उतनी साख उसकी नहीं रहेगी। सिंधिया जी को आप छोड़ दीजिए, सिंधिया जी का आना अलग तरह से आना है, और बाकी जो लोग भीड़ जो लोग चली आ रही है रोज भारतीय जनता पार्टी में लाई जा रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। नैरेटिव वाली बात जरूर है कि नैरेटिव एक सेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक पूरे भारत में अभी भी कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि ये कहा लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हताश हैं कांग्रेस के, और फिर एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि लगातार 16,000 हो गए हैं कांग्रेसी जो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं नैरेटिव यहाँ पर दिख रहा है, उसकी प्रबल संभावना है। ठीक है, एकता ठाकुर जी जुड़ गई है हमारे साथ, जो कभी कांग्रेस में थी, आज पूर्व कांग्रेस नेता उनके नाम के आगे लगा हुआ है। एकता जी, पहले तो ये बताइए कि आप कितना समय कांग्रेस में रही, कब से कब तक, और कांग्रेस आपने कब छोड़ी, क्यों छोड़ी, और अभी आपका जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो क्या है? कांग्रेस पार्टी से हूँ और अभी 2023 तक मैं रही पार्टी में। चुनाव लड़ा मैंने विधानसभा का, मगर चूंकि बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं, अनुशासनहीनता है, और जो मोदी जी की सोच है, विचारधारा है, एक हिंदुत्व का एक एजेंडा है, उनको लेकर वो चल रहे हैं जिस तरह से, उससे प्रभावित होके और कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का न्योता अस्वीकार किया गया, तो उससे हताश होके मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला लिया। अभी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और पार्टी में जिम्मेदारी मिली है, वहाँ पे काम।
तो सिहोरा विधानसभा से पार्टी ने आपको टिकट दिया था एकता जी, कांग्रेस पार्टी ने, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? जी एकता जी, जी मुझे विधानसभा का टिकट दिया था कांग्रेस पार्टी ने। जी जी। कितने वक्त की पार्टी सर्विस के बाद? 20 ईयर्स। 20 साल आप पार्टी में रही और फिर आपको टिकट मिला जी। और आप हार गई और उसके बाद आपने मोदी जी की नीति से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। जी काफी जो हमारे सोच है, विचार है, या फिर किसी तरह से अनुशासनहीनताएं हैं, बहुत सारी अनियमितताएं हैं, लगातार उसको लेके मैं अपनी पार्टी में बात कर रही थी, चाह भी रही थी कि जो चीजें हैं उसमें सुधार होना चाहिए, मगर इस तरह से बिल्कुल अनसुना कर दिया जाना, किसी तरह से कोई रिस्पॉन्स ना देना, और जिस तरह से इनके निर्णय है, खासतौर पे एक एजेंडे के साथ कोई भी प्रकार का एजेंडा नहीं है, तो इस तरह से जो लगातार मोदी सरकार और मोदी जी की योजनाएं जो है जमीनी स्तर पे चल रही हैं, मैं खुद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जानती हूँ कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और किस तरह से जनता से जुड़े हुए हैं। और उस तरह से जब हमने पार्टी में बात रखी कि इस तरह से कार्य होने चाहिए, मगर ठीक है एकता जी, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर बीच में। छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये रहेगा एकता जी कि जो ये नई टीम बनी कांग्रेस की मध्य प्रदेश के अंदर, क्या वहां आपकी बात नहीं सुनी गई या इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपकी बात नहीं सुनी गई थी? नई टीम जो बनी है वो तो बिल्कुल हमें कहा जाए कि बिल्कुल ही सुनवाई नहीं है वहां तो किसी प्रकार की, ना तो वो समय देते थे जीतू पटवारी जी, ना तो वो बात करते थे ढंग से, और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का, हम लोग जो चुनाव अगर हारे हैं तो सुनने का या फिर उनको जानने का मौका दिया कि क्या हुआ विधानसभा में, क्या चीजें थी, ठीक है एकता जी, बात रखना चाहते थे, तो ये सब चीजें भी सामने आई। भूपेंद्र गुप्ता जी, भी किसी प्रकार से सिर्फ टिकट दे के छोड़ दिया गया कि टिकट दे दी है अब आप निपटो, तो ये रवैया अपनाया गया। संगठन से आपको मदद नहीं मिली, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। जब मैंने यहाँ पे कई हमारे यहाँ मैं ट्राइबल हूँ और एक सभा भी मैंने चाही कि हमारे क्षेत्र में सभा हो, मगर किसी प्रकार के नेता यहाँ पे सुनने तैयार नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं दी गई बिल्कुल हमारे चुनाव में, मतलब मैं सिंगल एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़। जी भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप? इसमें कहने की क्या जरूरत है, मैं तो अभी भी इनको जो है अपनी पहचान लिखने के लिए पूर्व कांग्रेसी नेता लिखना पड़ रहा है, तो अभी ये पहचान ही नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके, यही सबसे बड़ा वक्तव्य है अपने आप में। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक के खिलाफ यहाँ आपने 5 बिठा लिए, इसके बावजूद भी जो है आप इस सवाल को नहीं उठा रही कि जो है भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है, 400 पार का नारा है, विश्व विजय का जो है उन्होंने घोड़ा छोड़ दिया है, इसके बावजूद भी उनके प्लेन से, आकाश में उड़ते हुए प्लेन से मिनिस्टर और संसद सदस्य भाग क्यों रहे हैं? मोदी जी को किससे, उनको किस बात का भय है? 4 सांसद आपके भाग गए, 2 तो हमारी पार्टी में आ गए, 2 दूसरी जगह चले गए, 1 मिनिस्टर भाग गया। ये भारतीय जनता पार्टी की भगदड़ थोड़ी सी तो दिखा दीजिए आप भूपेंद्र जी, कम से कम जो है ये देश को ये तो पता चले कि वास्तविकता क्या है। नहीं, एक मिनट, वास्तविकता क्या है, जवाब मैं दिखाइए थोड़ा। भूपेंद्र जी जो आपने बात कही, दीजिए। सिटिंग एमपीज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, दूसरी पार्टीज में गए हैं, ये हम पहले ही बोलते रहे, आपने बोल दिया, मैं रिपीट कर देती हूँ, लेकिन मैंने ये सवाल मैं बोल रही हूँ, इसको भगदड़ बोलिए। 4 सांसदों को छोड़कर आप भगदड़ बोल रहे हैं आप, और मैंने ये सवाल उठाया ना, बीजेपी 18 लाख आदमियों से चुना हुआ व्यक्ति होता है, आत्मविश्वास में है, 18 लाख लोग उसको चुनते हैं कांग्रेस से, तो फिर कांग्रेस से क्यों लोग उसको चुनते हैं? ब्रिजगोपाल जी, या तो आप अपनी लड़ाई लड़ लीजिए या आप मुझ पर आरोप लगा लीजिए। लगा चुके हो, कह रहे हैं ना, एक के खिलाफ 5 लोग बैठा दिया। आपके जो है इस तरीके की बात कर रहा हूँ मैं तरीके की बात नहीं, मैं क्या करूंगा आपको आरोप लगा के? तरीके की बात नहीं ब्रिजगोपाल लोया, भूपेंद्र जी जो है आप एक आदमी से लड़ नहीं सकते हैं, उसके लिए भी 5-5 बिठाने पड़ते हैं। कौन 5? सतीश अहलिया जी ने आपकी पार्टी की बात करी, अरे आप लगाते रहिए आरोप। भूपेंद्र जी, आपका तो आरोप का काम ही लगाना है, आप कांग्रेस पार्टी को डिफेंड कीजिए ना, आपकी अपनी पार्टी में जो 20 साल तक जिसने काम किया, 20 साल तक जिसने काम किया, वो आरोप लगा रही है यहाँ पर एकता ठाकुर जी, आपको प्रमाण की आवश्यकता क्या है?
प्रमाण की आवश्यकता हमें क्या कोई है? एकता प्रमाण ठाकुर की को सुना ना आवश्यकता आपने? नहीं। जनता आपका प्रमाण एकता है। ठाकुर को जनता सुना आपका आपने प्रमाण। कि टिकट दे आपके दिया, एहसान शब्द कर जो दिया, है, छोड़ दिया। आपके शब्द न्यूट्रल होना चाहिए। अरे तो मैं तो न्यूट्रल आपके बोला। शब्द न्यूट्रल ब्रिज नहीं गोपाल, है। क्या आपसे बोला सर्टिफिकेट न्यूट्रल की आवश्यकता आपने? नहीं है मुझे। हम मैंने बोल रहे बोला हैं, ब्रिज हमें भी गोपाल आपके लोया जी को सर्टिफिकेट की जरूरत कि है। कांग्रेस मुक्त बिल्कुल, भारत क्या कर रहे हैं बोला? या कांग्रेस युक्त बीजेपी कर रहे हैं? सवाल पूछा मैंने ब्रिज गोपाल लोया जी से। अगर इनको इतना ही विश्वास है आपने- सीट आपने- पर, अपर्णा जी। एक मिनट सुनिए। आप में इनसे ये सवाल पूछने की हिम्मत है? देश में दल बदल कानून लगा हुआ है और ये दल बदल कराने के लिए इनने एक विभाग खोल रखा है। ये अरे तो- कानून की धज्जियां उड़ा कौन रहे हैं, सा देश की कानून है? बर्बादी की। कौन सा कानून? पहली आप बात, इसकी तारीफ कर रही सुनिए। हैं। दल बची हुई है। एक मिनट आपको ये सवाल भूपेंद्र जी, पूछना आपसे चाहिए उम्मीद नहीं कि थी ये कि गैर कानूनी जिम्मेवार काम ये बात क्यों कर रहे हैं? करेंगे। अभी ये आप दल बदल कानून कह क्यों के बनाया निकले गया? हैं कि ये हमारे अटल बिहारी दो सांसद वाजपेयी ने आपके बनाया, यहाँ राजीव आकर- गांधी ने यानी बनाया। अगर कोई ये अटल कांग्रेस से बिहारी भाजपा वाजपेयी में की जाता आत्मा है को तो कुचल कानून रहे है। हैं। और एक अगर विभाग भाजपा बना से दिया कांग्रेस आपने में दल जाए तो बदल कोई कराने कानून के लिए। नहीं। बेशर्मी क्या से कह इससे रहे हैं बड़ी क्या हो भूपेंद्र जी? सकती है पहले अपनी लोकतंत्र बात में? को तो ठीक से समझ इससे बड़ा लीजिए। झूठ, इससे जो बड़ा आप कह रहे हैं, फरेब, उससे पहले इससे खुद बड़ी देख देश की लीजिए जनता कि से आप- दुश्मनी क्या हो सकती? आप विभाग बना देंगे दल बदल करने के लिए। राहुल शर्म गांधी शर्म से नहीं आती? जीतू पटवारी से कांग्रेस संभल नहीं रही, इसको स्वीकार करिए। न राहुल गांधी से दिल्ली की कांग्रेस संभल रही, न जीतू पटवारी से मध्य प्रदेश की कांग्रेस संभल अभी रही। आप संभाल आपसे लेना, अपना हवा बंद हो जाएगी। संभलना, आपसे जो अपना कांग्रेसी खुदवा- गए हैं तुम्हारी पार्टी में, तुम्हारा खून पी जाएंगे वो। दूसरों पर देख आरोप लेना डालने जरा, की अभी कोशिश 6 महीने बाद करते मैं हैं। तुम्हारा फिर से चेहरा कह रहा हूं, देखूंगा। मैं फिर से तुम्हारी कह रहा हूं, दुकान जिस उड़ लाइन जाएगी पे वहां आप से। चाहते हैं, कांग्रेसी वो जमा लेंगे है। अपनी दुकान। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, केवल इस तरह के विवाद करके आप समय जाया कर लोया सकते जी, हैं। आप खत्म हो जनता जाओगे, सब जानती कांग्रेस है। खत्म नहीं होगी। जनता आप सब जानती है। नहीं, मैं तो कभी हमारे नहीं चाहता लोगों को आप कि जिन कोई जिन खत्म लोगों हो। को आप ले हम गए लोग हो नहीं वो चाहते आपका कि आनंद कोई उठाएंगे। खत्म हो। अभी देखिए मैं थोड़े आपको दिनों फिर बाद बता रहा हूं, ये मैं पट्टा बता रहा पहनाने हूं से कि दुनिया आप- नहीं बदलती। अरे किसी से दुनिया नहीं बदलती, दुनिया बदल चुकी है। तुम ये जरा कब पट्टा स्वीकार डाल के करती तुमने है? दुनिया नेहरू बदल कर गांधी ली। खानदान का नेतृत्व लोग अस्वीकार कर चुके हैं। कांग्रेस की नीतियों लोया को जी, जनता आपकी अस्वीकार दुकान बंद करती हो है। जाएगी, कब- अपनी जगह कब बचाओ। स्वीकार करोगे? एक मेरी अलग आवाज कमरा को किराए से देखिए, लो, मेरी- जहाँ पे मैं तो कांग्रेसियों को आपसे बिठाओ कह रहा हूं आप, ना, नहीं तो तुम्हारी आप कुर्सी इसी तरह चली जाएगी। धमका सकते हैं, धमका सकते हैं कि आपकी आवाज बंद हो जाएगी। आपकी पार्टी को आवाज कई बंद वेयर करना हाउस तो किराए पे लेना कांग्रेस पड़ेंगे का अभी। है। इंदिरा गांधी ने आवाज बंद करी आपको थी। कई फिर वेयर हाउस मनमोहन किराए अरे सिंह ने आपका करी। आपका घर खाली हो रहा है ना। ठीक है सतीश एलिया जी, सतीश एलिया जी, सतीश एलिया जी, सियासत की तो परिपाटी ये है ना, किसने शुरू की थी कि कौन कहां जाएगा, कौन कहां नहीं जाएगा। हर कोई जा रहा है। भगदड़ जहां मची हुई है वहां मत कहिए भगदड़ है, वहां 4 सिटिंग एमपी चले गए तो वो कह रहे हैं कि भाई जाने दीजिए। लेकिन छिंदवाड़ा भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। अगर अजय सक्सेना, दीपक सक्सेना के बेटे ने पार्टी छोड़ दी, छोटे होते तो कांग्रेस पार्टी का तो नेतृत्व गायब हो गया। कहाँ गुलाम नबी आजाद है, 18 लाख कहाँ लोग कपिल वोट सिब्बल देते है। हैं जिसको, आपकी वो तो भागा। वर्किंग कमेटी में केवल नेहरू गांधी खानदान के 3 लोग बचे हैं, राहुल, प्रियंका, अरे सोनिया। तुम्हें आप इसके- बच्चों देख तो लो पहले आप, तुम्हारे कि सेंटेंस परिवार पूरे के हो गए, बाहर रटे के हुए लोग कुछ गायब नया हो बोलो। चुके हैं। पहले जिनको तुम्हारे आपने रटे जीत सेंटेंस पूरे हो कर गए, कुछ भगा नया दिया। बोलो भाई। अरे लोया क्या जी, बोले, तुम तो विद्वान आपसे आदमी हो, मैं तुम समझ वही नहीं ठीक है, पाता हूं। बातें बोल रहे आप हो। समझ नहीं पाता हूं। भूपेंद्र जी, सरपंच ब्रिज गोपाल लोया जी, एक मिनट। कुछ नई अब बात सवाल बोलो मेरा भाई। अगले गेस्ट से, अगले मेहमान से, अगले मेहमान से, शांत हो जाइए प्लीज सर। ठीक है मुख्यमंत्री चले गए। सौरभ जी, देखिए, पहली जब भी आप किसी चर्चा को करें तो सकारात्मक रूप से करें, पहले ही नकारात्मक रूप से मत बनाएं। स्वयं यहाँ पे एंकर आपका पक्ष ले रही हैं, आपकी बातें कर रही हैं, आपकी पार्टी की भी बात कर रही हैं, तो आप किसी पर आरोप लगाने से अच्छा अपनी बात रखिए। सबसे पहली बात है। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि चलो जीतू पटवारी जी को दिया, बहुत अच्छा दिया, अच्छा काम किया है कि युवा कमान, लेकिन जहां पर आपका बड़ा नेतृत्व है, अगर उसको आप विश्वास में नहीं रख सकते हैं तो नीचे के कार्यकर्ताओं में थोड़ी घबराहट तो होगी। मैं तो इस बात को कह रहा हूं। अब एक बात बताइए, आप देखिए स्वयं राहुल गांधी जी जो अमेठी से चुनाव लड़ते थे, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं राहुल गांधी जी आइए अमेठी से चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं ये सर्वे में दिखा भी रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी जी अभी तक वहां पर लड़ने को तैयार नहीं है। वहां पर नाम चल रहा है सुप्रिया सिन्हा जी का, एक दूसरी रायबरेली, बिल्कुल रायबरेली की सीट पर आप चले जाइए, वहां से अभी प्रियंका गांधी जी को स्वयं लड़ना, या सोनिया गांधी जी तो राज्यसभा चली गई, तो वहां से भी वो नहीं तय कर पा रहे हैं। और पवन खेड़ा जी को सुनने लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। तो आपके शीर्ष नेतृत्व में जब इतना कंफ्यूजन है और राज्य के नेतृत्व में जो बड़े नेता है वहां पर इतना कंफ्यूजन है, तो कैसे काम चलेगा? इस बात को आप बीजेपी के ऊपर नहीं थोप सकते ना, ये आपके पार्टी का विषय है। जी गुप्ता जी जवाब। विद्वान राजनीतिक विश्लेषक को इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 3-3 चुनाव क्षेत्रों से एक साथ लड़ते थे चुनाव। वो घबराहट थी क्या? नहीं तो मोदी लड़े, जी ने पहला चुनाव मैं कह रहा हूं अभी डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने ना,
मैं आपसे बोला नहीं, सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। मोदी जी ने दो जगह से एक साथ चुनाव लड़ा, बड़ौदा से और काशी से। गंगा मैया ने उन्हें बुलाया था बेटा बना के, और बेटा अभी तक गंगा साफ नहीं कर पाया। अमेठी से लड़ रहे हैं राहुल गांधी, आप बता अरे पाएंगे? अमेठी छोड़कर अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे हैं क्या? मेरे पास मध्य प्रदेश की महासभा में शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही समय था, माफी के साथ समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप सभी का। खबरों के लिए साथ बने रहिए।